हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेट है क्योंकि यार टाइम काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे पोस्टन ब्रिंग की। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 साल पहले खोजी गई कंपनी आज कैसे केएमपी का यूज़ कर रही है और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो हम बात कर रहे हैं पोस्टन ब्रिंग, एक ऐसी कंपनी जो नॉर्वे के सारे स्टेट्स पर डिलीवर करती है जो भी पैकेजेस एंड मैसेजेस मेल्स अब भेजते हैं उनको। अब ये स्टोरी खुद में अब सबसे ज़्यादा यूनिक क्यों है? मतलब यहाँ पे भी देखो तो इंडियन पोस्ट सर्विसेज है, फिर आप मान लो अगर फेडेक्स है एट्सेट्रा, बट इस ये खुद में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसका जो डेट है 1647, जो माइंडसेट है वो उन्होंने कैसे बदला है, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन से कि आखिरकार ये पोस्टन ब्रिंग है क्या। तो पोस्टन ब्रिंग इज द नॉर्वेगियन नेशनल पोस्टल सर्विस। जैसे इंडियन पोस्टल सर्विस है वैसे नॉर्वेगियन नेशनल पोस्टल सर्विस है। इसको फाउंड किया गया था 1647 में और क्रिस्टन फोर इसको फाउंडर थे एंड अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं एंड डिलीवर टू एवरी एड्रेस इन नॉर्वे एंड अक्रॉस द नॉर्डिक रीजन एंड नाउ रन्स इन कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। तो आखिरकार ये करते क्या? सबसे पहले है पार्सल एंड द मेल डिलीवरी। तो कोर प्रोडक्ट है इनका गेटिंग पैकेजेस फ्रॉम ए टू बी अक्रॉस द नॉर्वे एंड जितनी भी नॉर्डिक रीजन्स है उनको ये पहुंचाते हैं। देन इनके पास में एक ऐप नहीं है, इनके पास में मल्टीपल एप्लीकेशंस है। इन पे वेब है, एंड्रॉयड है, iOS है, देन कंज्यूमर का एप्लीकेशन अलग है, फिर वेयर हाउस एप्लीकेशन अलग है। तो ऐसे करके इनके पास में काफ़ी सारे ऐप्स हैं एंड हर एक एप्लीकेशन के लिए जो बैकएंड बनती है वो भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आगे में। अच्छा, नेक्स्ट है मिलियंस ऑफ बिजनेस रूल्स। तो अब सोचो कि इतने सारे एप्लीकेशंस हैं तो हर एक एप्लीकेशन में कितनी सारी कॉमन लॉजिक जो है वो कॉपी हो रही होंगी। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं। उसके बाद में यार 378 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। तो ये खुद में ही एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल बन जाती है बिकॉज अगर इतनी पुरानी कंपनी आज को लेकर के इतना ज़्यादा एडवांस है, मीन्स कहीं ना कहीं ये लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एंड सोच रखते हैं। ठीक है, तो आज जो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। तो अभी क्या है ना, इनके पास में अप्रॉक्सीमेटली 12 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे उनको सेम रूल्स लिखने पड़ते थे। एंड बाय द रूल्स मीन्स कि मान लो कि आपको किसी प्लेस पे डिलीवर करना है कुछ पैकेज को। अब समझ लो कि उस जगह पे आप 5 kg मैक्सिमम भेज सकते हो। अब वो जो चेक है वो सब जगह पे लगा हुआ है, इवन इन योर एंड्रॉयड, iOS, फिर वेयर हाउस, वेब एट्सेट्रा। तो ऐसे करके 12 ऐसे जगह थे जहाँ पे यार इनके सारे ऐसे छोटे छोटे चेक्स सब जगह पे लगे हुए थे। एंड सिंस ये एक पोस्टल सर्विस है तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, नॉट जस्ट अबाउट वेट्स, इट इज़ गेटिंग मोर अबाउट टर्न्स ऑफ बिजनेस लॉजिक दैट वी ऑलवेज डू हियर। उसके बाद में अगर मान लो कहीं एक पे भी चीज़ फट गई या फिर कुछ भी यहाँ पे चेंज हो गया तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था बिकॉज आप सोचो 12 एप्लीकेशन है, अब सब जगह में कुछ ना कुछ अगर एक छोटा सा भी चेंज हो गया तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाती थी। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो डिबगिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब मेरे को नहीं पता कि कहाँ से फटी है वो चीज़, तो हमें क्या करना पड़ता था कि डिबग करना पड़ता था उस चीज़ को एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक एंड टाइम टेकिंग था। उसके बाद में मान लो कि 12 एप्लीकेशन है, 12 टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करो कि कहाँ पे क्या फटा है, क्या देखो वहाँ पे, उसको उस लॉजिक को समझो, देन प्रोडक्ट मैनेजर्स को इन्वॉल्व करो एट्सेट्रा। तो इन सारे के चक्करों में जो रोलिंग आउट होती थी वो भी बहुत स्लो थी उनकी। तो आप समझ रहे हो, मतलब 1 महीने पहले, 2 महीने ऐसे करके उनकी रिलीजेज जाती थी। अब उनका विद इन वीक्स एंड डेज में भी रिलीजेज जाता है। तो ये है पावर ऑफ कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। तो आखिरकार इन्होंने फिर चेंज किया कैसे? देखो, बात है 2019 की। तो इनका एक बहुत ही बड़ा, ऐसा समझ सकते हो, जाइंट कोड बेस था एंड जो इन लोग बेसिकली बैकएंड के लिए रखे हुए थे, जहाँ पे उसको हम लोग मोनोलिथ कहते हैं। तो वो क्या करती थी, तो जितने भी सोर्सेज है, जितने भी एप्लीकेशंस है, उनको वो प्रोवाइड करती थी एक स्पेसिफिक रूल के साथ, एक स्पेसिफिक चेक के साथ एट्सेट्रा। बट क्या हुआ कि अब समझो उतना बड़ा कोड बेस है, अगर उसमें एक भी चीज़ चेंज करना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि उस पूरे जो बैकएंड है, जो बड़ा सा मोनोलिथिक उनका आर्किटेक्चर था, पूरा उनको तोड़ दिया गया और उसको छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दिए गए। मतलब मान लो एक सर्विस हो गया आपका पार्सल सर्विस, एक हो गया बुकिंग सर्विस, तो ऐसे करके बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दिए गए ताकि मेरे जो एप्लीकेशन है वो छोटे छोटे हो जाए और मेरे को उतना टाइम ना लगे डिबगिंग वगैरह करने में। तो अब इससे प्रॉब्लम ही हुई कि अब देखो, जब भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े गए तो इसमें बहुत सारे ऐसे लॉजिक थे वो सेम लॉजिक पे चलने लग गए। मतलब सेम ही लॉजिक, अगर मान लो कि माइक्रो सर्विस ए में कोई मेरा चेक लगा हुआ है, मान लो 5 kg का चेक है, तो वो मेरा ए में लगा हुआ है।
तो अभी उसको बी में भी लगाना पड़ेगा, सी में भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो माइक्रो सर्विसेज है ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो सारी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरे पे भी कभी ना कभी डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है जब उनको तोड़ा गया, मतलब पूरा मोनोलिथ आर्किटेक्चर को तोड़ा गया, तो उसको काफ़ी सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में बहुत सारे जो लॉजिक है वो भी सेम होने लग गए। तो अब क्या था, अब समझो कि 25 केजी अगर मान लो बिजनेस रूल लिखा हुआ है, तो कस्टमर की वेबसाइट पे भी 25 केजी है, मान लो एंड्रॉइड पे 20 केजी का चेक लग गया, 25 हट गया। फिर iOS पे भी 25 केजी का लगा है, प्राइसिंग एपीआई में भी लगी हुई है, वेयर हाउस बैकएंड हो गया उसमें भी 30 केजी का लगा हुआ है। तो ऐसे क्या हुआ कि बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम्स होने लग गई। जैसे एंड्रॉइड के पास में मान लो उसने 20 केजी लिख दिया, बट वेयर हाउस बोलता है 30 केजी, तो अब वहाँ पे हो गया मिस मैच, और होने की वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे एरर्स आने लग गए। तो कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं पता। अब क्या हुआ कि तो 2019 से लेकर के 2021 तक नाउ दे आर फाइनली व्हाट, इन्होंने क्या किया, एक कॉटलिन जेवीएम लाइब्रेरी बनाई, जहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा जो भी बिजनेस लॉजिक हो सकता था उनको एक जगह पे शिफ्ट किया, और बाद में जितने भी माइक्रो सर्विसेज हैं वो सभी उसी जेवीएम लाइब्रेरी को यूज़ करने लगे एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो जितने भी डिफरेंट मेरे माइक्रो सर्विसेज थे, अब जब उनको यूज़ कर रहे तो उनमें जो इनकन्सिस्टेंसीज थी वो नहीं होगा, बिकॉज आपका बिजनेस लॉजिक अब एक जगह पे हो चुका था। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी बैकएंड के लिए, नॉट दी फ्रंट एंड। मतलब जितने भी मोबाइल थे, मान लो एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, जितने भी तरह के फ्रंट एंड एप्लीकेशंस थे, वहाँ तो अभी भी बहुत सारे लॉजिक तो रिपीट ही कर रहे थे, बिकॉज आप जो है वो बैकएंड के लिए फिक्स किए हो कि एक कोटलिन की जेवीएम लाइब्रेरी लगा करके और बैकएंड की तरफ जितने भी आपके माइक्रो सर्विसेज है सबको दे दिया। बट द प्रॉब्लम डिडेंट फिनिश हियर। अब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि इन 2021 दे शिफ्टेड टू कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे उन्होंने जितना भी लॉजिक था, उनका जो कोर लॉजिक था, वो सबको एक कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे लिख दिए। और अब यहाँ से सारे जितने भी एप्लीकेशन थे, लाइक कस्टमर की वेबसाइट हो गई, एंड्रॉइड ड्राइवर हो गया, फिर iOS की ड्राइवर ऐप हो गई, प्राइसिंग एपीआई, वेयर हाउस बैकएंड हो गई, सब कुछ कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म से पावर हो गई। तो इन एक चीज़ यहाँ पे देखना कि इन्होंने यूआई शेयर नहीं किया, बस जो चीज़ शेयर किया है वो है यहाँ पे लॉजिक। इसीलिए यहाँ पे कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस नॉट जस्ट फॉर द शेयरिंग ऑफ द यूआई, इट्स बिकॉज यू वांट वन सोर्स ऑफ द ट्रुथ। अगर एक जगह गलत हुआ तो भाई यहीं पे ठीक फिक्स करेंगे और सब जगह पे फिक्स होना चाहिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ दे गॉट देयर। तो 2 साल और 2 स्टेप्स उन्होंने लिए। सबसे पहला 2019 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुल डुप्लीकेट बिजनेस रूल्स इनटू अ सिंगल कोटलिन लाइब्रेरी, और उसको जेवीएम आर्टिफैक्ट में पैकेज किया और बैकएंड एपीआईज को वो दे डाला। अब जितने भी माइक्रो सर्विसेज थे वो सब कुछ वही यूज़ करने लग गए, तो यहाँ पे बैकएंड का शॉर्ट हो गया। उसके बाद में जब फ्रंट एंड की बारी आई तो 2021 में उन्होंने कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़ करके जितने भी मेरे फ्रंट एंड के एप्लीकेशन थे वहाँ पे सेम लॉजिक पुश करने लग गए वाया कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। ओके, अब यहाँ पे कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म राइट फिट क्यों थी, बिकॉज देखो उनके पहली चीज़ कि उनका जो कोड बेस है ऑलरेडी कोटलिन में था, मतलब पहले जावा में होगा, बिकॉज हम एंड्रॉइड जावा से करते थे, देन हमारा कोटलिन आया तो कोटलिन में उन्होंने शिफ्ट किया, उसके बाद में इन्होंने केएमपी का यूज़ करके वो सेम कोड बेस को शेयर करने लग गए। तो वन रूल एंड एवरी प्लेटफॉर्म, द केएमपी लाइब्रेरी सिट्स एट द सेंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही लाइब्रेरी थी और सब जगह से वो यहाँ पे आपको लॉजिक वगैरह प्रोवाइड करने लग गए। तो बिजनेस रूल्स एडेड एंड चेंज्ड। तो मान लो कल को जाकर के आपको कोई भी यहाँ पे एक छोटा सा भी चेंज करना है तो आप एक जगह पे चेंज करोगे, वो सारे जगह पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे शेयर्ड कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी विच इज़ द कॉमन मेन, ये केएमपी में कंपाइल होता है हर एक टारगेट के लिए। लाइक जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था, जब हम लोग ये फुल स्टैक एप्लीकेशन डील कर रहे थे, एंड्रॉइड पे हमारा जेवीएम पे शिप होती है, देन हमारा जो बैकएंड उस पर भी जेवीएम पे शिप होती है, देन iOS के लिए नेटिव बाइनरी होता है, वेब के लिए जावास्क्रिप्ट होता है, बट यहाँ पे कोई ब्रिजेस और रैपर्स नहीं लिखने पड़ते हैं, वही यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं और करने के बाद जो भी उनका लॉजिक लिखा होता है बस उसी पे वो रीडायरेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट है। मतलब लॉजिक अगर सेम है एक ही जगह पे तो वो क्या होगा कि अलग अलग जगह पे सेम ही चीज़ें चलेंगी। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली चेंज क्या हो गया, अब देखो जो उनका शिपिंग टाइम था वो यहाँ पे बहुत इंप्रूव हो गया, बिकॉज अब मंथ से उनको डेज नहीं लग गया। अब एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है और यहाँ पे आपको कोई तरह का मतलब ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज टीम्स अब इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। दोनों की एक ही जगह पे लॉजिक लिखा हुआ है, वहीं से जो भी होगा उधर से ही चेंज कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो बिफोर क्या था कि सेम रूल इन 10 डिफरेंट प्लेसेस, अब वन शेड कोटलिन मॉड्यूल फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद में मंथ्स लगते थे पहले, फिर क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में वो रोल आउट होना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती थी डिबगिंग के लिए, वन फिक्स डिप्लॉय एवरीवेयर एट वंस। अब यहाँ क्या था, रूल्स बिहेव डिफरेंटली ऑन एंड्रॉइड एंड iOS, बट यहाँ पे आइडेंटिकल बिहेवियर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हम की टेकअवेज क्या ले सकते हैं, सबसे पहले कि शेयर्ड लॉजिक इज़ द विन। आज के टाइम पे यार
कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपना लॉजिक डुप्लीकेट लिखे इन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS, स्पेशली इन दिस AI वर्ल्ड जहाँ पे शिपिंग इतनी फास्ट हो रही है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि यार हम लॉजिक अलग अलग लिखेंगे ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। तो इसीलिए आज के टाइम पे जो लोग भी शुरू करते हैं, दे ट्राई कि वो एक ही जगह पे लिखें एंड दे पावर एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस। तो इधर दे यूज़ रिएक्ट नेटिव, दे यूज़ कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, और दे यूज़ फ्लटर, वॉट एवर दे फिट्स देम एंड दे बेसिकली यूज़ इट। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ द शेयर लॉजिक इज़ एक्चुअली द विन। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने बैकएंड को फिक्स किया, बिकॉज उससे पहले मेरा मोनोलिथ आर्किटेक्चर था जो कि बहुत बड़ा था एंड उसमें सारे ही मॉड्यूल्स इंक्लूडेड थे। देन उसको डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में तोड़ा, हर एक माइक्रो सर्विस को एक कॉमन बिजनेस लॉजिक दी गई विच इज़ रिटन इन दी कॉटलिन, एंड उसको JVM में शिप करके एंड देन सब कोई को प्रोवाइड किया गया। उसके बाद में कॉटलिन लाइब्रेरी बिकम्स दी KMP। उन्होंने जो कॉटलिन लाइब्रेरी लिखी थी बस सेम चीज़ उन्होंने क्या किया, टारगेट अलग अलग कर दिया। तो पहले वो बैकएंड के लिए कर रहे थे, नाउ दे वर डूइंग फॉर एंड्रॉइड, फॉर iOS, फॉर वेब एटसेट्रा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, माइक्रो सर्विसेज क्रिएट डुप्लीकेशन, मतलब जितने भी उन्होंने माइक्रो सर्विसेज बनाए थे उसमें सभी कोई का अभी भी जो लॉजिक है, काफ़ी सारे लॉजिक यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे थे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज आप मोनोलिथ से एक ही काम कर सकते थे। नाउ अब वो चीज़ और कॉम्प्लेक्स हो गई, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कॉटलिन लाइब्रेरी बनाई थी एंड देन उसको हम लोगों ने इधर पे फिक्स किया था ऐसा। ना यहाँ पे क्या, एज इज़ नॉट अ ब्लॉकर। तो भले ही वो 378 ईयर ओल्ड कंपनी है, बट उनका इंथुसिज्म और जो लेवल ऑफ आर्किटेक्चरल डिसीजंस है वो काफ़ी अच्छे लोगों ने काफ़ी सही टाइम पे लिया है। तो इसलिए आज उसकी जो कहानी है वो हम पढ़ रहे हैं। येस, दैट्स द चेंज। तो अब टीम के लिए क्या हुआ, तो टीम के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। अब कोई भी बग आएगा तो हमें पता है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, एक जगह पे जाना है, फिक्स करना है एंड सब कुछ रिजॉल्व्ड है। अच्छा, ओके, सो दैट्स ऑल फोक्स। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाकी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको दे दी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा कर के पढ़ सकते हो। अगर इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर टू कमेंट इट आउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तड़ा, बाय बाय।